मित्रों, स्वागत है आप सभी का देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। और आज लोक सेवा आयोग के कुछ अपडेट्स के साथ, कुछ स्ट्रेटजी के साथ और आगामी परीक्षाओं की तिथियां एवं छात्रों के बीच मौजूद असमंजस की स्थिति के संबंध में आज पूरी क्लास रहेगी। जो क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं और जो क्लासेस होने वाली उनके बारे में भी आपको डिटेल रहेगा, इसलिए पूरी क्लास देखिएगा। लेकिन पूरी क्लास देखने से पहले डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आते हैं, बिना कोई समय गंवाए हुए, बिना कोई विलंब किए हुए अपने इसकी शुरुआत की जाती है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2025 के कैलेंडर की। 2025 की शुरुआत हुई, आयोग का कैलेंडर भी आ गया। कैलेंडर में परीक्षाएं प्रभावित थी, जैसा कि आशंका थी कि महाकुंभ के आयोजन से परीक्षाएं बुरी तरीके से प्रभावित होंगी, वो हुई और हो रही हैं। आस्था के इस महाकुंभ में राजनीति भी प्रभावित है, प्रशासन भी प्रभावित है, शासन भी प्रभावित है और परीक्षाओं की तिथियां प्रभावित है, लोक सेवा आयोग भी प्रभावित है। फरवरी आयोग द्वारा जारी किए गए कैलेंडर में फरवरी माह में 2 घोषित तिथियों को सस्पेंड किया गया और एक जो विभागीय परीक्षा थी उसको भी सस्पेंड किया गया। यानी 15 फरवरी से 25 फरवरी तक की परीक्षाओं को जो है स्थगित कर दिया गया, ठीक है, अपरिहार्य कारणों से। वो आयोग की कुछ अपने कारण थे और उसका सबसे बड़ा कारण आपका कुंभ था ही। अब 2 और 3 मार्च को एक महत्वपूर्ण परीक्षा होनी है, इसका नाम है सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024। इस परीक्षा के लिए आयोग ने तिथि पहले घोषित कर दी थी, 23 मार्च घोषित की थी। वो इंटरनल घोषित किया था, लेकिन किसी कारण से हड़बड़ाते हुए उसको 2-3 मार्च को कर दिया पड़ा, यानी लगभग 20 दिन पहले कर दिया। तो जल्दी आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए, इसके कहानी उनके ऊपर लागू हो रही है। और इस परीक्षा के ऊपर भी संशय के बादल छा गए हैं कि इस परीक्षा को ये करवा पाए, क्योंकि प्रयागराज में जो हुजूम है, आस्था का हुजूम है, वो पूरा जिस तरीके से आ रहा है, कोई भी परीक्षा करा पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि घर से निकलना मुश्किल है और तो बातें आप छोड़ दीजिए। तो इसलिए प्रयागराज में इस परीक्षा का संचालन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लखनऊ में अगर परीक्षा का संचालन संभव हो सकता है तो वो करवाया जा सकता है। फिलहाल प्रयागराज में इस परीक्षा का संचालन करना मुश्किल हो गया है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर दुर्घटना, थोड़ी सी भी सावधानी हट जाएगी तो यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। और किसी भी दूर दूर से, लगभग कई प्रदेशों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तमिलनाडु और कहाँ से लोग फार्म भरे हुए हैं, परीक्षा देने प्रयागराज आएंगे। प्रयागराज में इस समय ना कोई किसी को जो है टिकट रेलवे का मिल रहा है, ना किसी को जल्दी फ्लाइट मिल रही है, फ्लाइट भी नहीं मिल रही है, ना ही यहाँ पर कहीं होटल खाली है। और जो कुंभ मेला था, महाकुंभ मेला था, ये एक्सटेंड कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया है और 5 मार्च और 15 मार्च तक बढ़ाए जाने की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा का कराया जाना बड़ा मुश्किल हो गया है यहाँ पर, और एक ही विकल्प है, वो लखनऊ का विकल्प है। फिलहाल आयोग इस पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेने जा रहा है और 1-2 दिन में उस पर निर्णय ले लेगा। अगर परीक्षा 2-3 मार्च में करवाई जाए, जो कि करवाया जाना चाहिए, तो वो केवल लखनऊ में करवाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए एक बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। वो करवा सकते हैं, या फिर अगर 1-2 हफ्ते टालना चाहते हैं, या फिर 22-23 मार्च को अगली परीक्षा की तिथि पर कराना चाहते हैं तो भी करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 22-23 मार्च को जो इनकी परीक्षा है वो है एग्रीकल्चर की मुख्य परीक्षा है 23 मार्च को। तो एग्रीकल्चर की मुख्य परीक्षा 23 मार्च को है, उसके स्थान पर ये इस परीक्षा को करा सकते हैं, उसको आगे पीछे कर सकते हैं, या उसके पहले भी करा सकते हैं, चाहे तो उसके पहले भी करा सकते हैं। 2 दिन की बात है, अन्य किसी तिथि में करवाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये थोड़ा सा टफ काम है। तो ये है सहायक कुल सचिव परीक्षा की स्थिति, जिसके बारे में आयोग मंगलवार तक अपना निर्णय ले ही लेगा और आयोग का निर्णय आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए क्या करते हैं। ये है सहायक कुल सचिव परीक्षा। फिलहाल आपके लिए महत्वपूर्ण नोटिस ये है कि सहायक कुल सचिव परीक्षा के लिए अभी 2 दिन और इंतजार हो रहा है, लेकिन आज से ही इसकी क्लास, रिवीजन क्लास और टेस्ट आज से शुरू हो रहा। तो इसलिए आज से लोग जो रिवीजन क्लास और टेस्ट सीरीज में शामिल होना चाहते हैं वो इसके साथ तत्काल जुड़ जाएं, तो आप टेस्ट सीरीज भी दे ले जाएंगे और एक तरीके से पूरी रिवीजन क्लास भी हो जाएगी। ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके साथ में, जिसका शेड्यूल आप प्राप्त कर सकते हैं
DPIS यूट्यूब चैनल से, आप वहाँ से इसको शेड्यूल प्राप्त कर सकते हैं, देवप्रयागम IAS ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर जो आपको इसमें जा रहा है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, इसका शेड्यूल आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ये रही। अब बची आते हैं जिसका 10 लाख अभ्यर्थियों को जिसका इंतजार है, वो है RORU की परीक्षा। अभी तक आयोग ने इसके बारे में, इसकी समिति ने भी कोई ऐसा निर्णय नहीं दिया, 1 साल से अधिक हो गया। ये कहा गया था शासन की ओर से कि 6 महीने के अंदर इस परीक्षा को करवाया जाएगा। फिलहाल आयोग के पास समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, कई बीच इस बार निर्णय भी लिए, लेकिन इसका तत्काल आ जाना चाहिए। ये उम्मीद की जा रही थी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में समिति अपनी रिपोर्ट भी दे देगी और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा और इसके बारे में तत्कालिक निर्णय भी ले लिया जाएगा। फिलहाल आयोग इस पूरे मूड में है कि परीक्षा एक दिन कराई जाएगी, ये लगभग कन्फर्म ही है। एक दिन परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा, प्रदेश भर में करवाया जाएगा, लेकिन उसका भी शेड्यूल दे देना चाहिए। जो आरक्षित तिथि है, जिसकी संभावना मई में ज्यादा है, उस आरक्षित तिथि पर एग्जाम को करवाए जाने के लिए तत्काल सूचना दे दी जाए, तो कम से कम अभ्यर्थी इसके लिए तैयार हो जाएंगे। फिलहाल इसके लिए अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आपका संपूर्ण रिवीजन और संपूर्ण टेस्ट, इस पूरे का RORU 2023 की परीक्षा का, इसकी परीक्षा तिथि हम मई मान करके चल रहे हैं, और मई की परीक्षा तिथि के हिसाब से फुल टेस्ट का मतलब 200 प्रश्नों का फुल टेस्ट आपका है। आप इस क्लास के साथ, आप टेस्ट के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी, और आप हमसे सीधे हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। 200 प्रश्नों का जो टेस्ट है और प्लस रिवीजन है, ये आपका शुरू हो चुका है, और आप इसमें तत्काल इनरोल हो करके आप इस कार्यक्रम में भागीदार हो सकते हैं। तो ये आपके लिए पूरा रिवीजन होगा, जिसमें आपका पूरा हिंदी रहेगा, पूरा GS रहेगा, कंप्लीट कोर्स रहेगा। फिलहाल आयोग को इस पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये आयोग की प्रतिष्ठा पर लगा हुआ और 10 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो RORU के लिए तो तत्काल प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए और इसकी परीक्षा तिथि दे देनी चाहिए। अब आते हैं UP PCS 2025 प्रीलिम्स, जिसका विज्ञापन को मार्च में जारी करना है। इसका विज्ञापन मार्च में जारी किया। देखिए, UPSC का विज्ञापन भी आ गया, उसकी लास्ट डेट भी 18 तारीख है, लास्ट डेट भी 18 फरवरी, वो भी समाप्त हो रही है, और उसकी परीक्षा तिथि 1 साल पहले से सब कुछ क्लियर है। आप UPSC के पैटर्न पर आइए ना, UPSC का पैटर्न लीजिए, फॉलो कीजिए। UP PCS 2025 जिसका विज्ञापन मार्च में आ जाएगा, इसका GS और CSET ये बैचेज आपके प्रारंभ हो रहे हैं, और इस बैचेज के साथ पूरा GS पूरा CSET प्रारंभ हो रहा है। तो आप इस क्लास के साथ जुड़ करके, और 100% गारंटी वाले इस बैच के साथ आप जुड़ करके, और आप अपने को पूरे कंपटीशन में बनाए रख सकते हैं। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस परीक्षा के लिए, जिसका विज्ञापन मार्च में जारी होना है, जिसका आपको देना है। इसके लिए आपको जुड़ जाना है तत्काल, इसमें बिना कोई विलंब हुए जुड़ जाना है। UP PCS मेंस 2024 का परीक्षा परिणाम भी आपके इसी फरवरी में आ रहा है, और बस 1-2 दिन के अंदर वो भी परीक्षा परिणाम भी आ जाएगा। हालांकि परीक्षा परिणाम के लिए निश्चिंत है आयोग, क्योंकि वो अभी तो 4 महीने है परीक्षा, इसलिए परीक्षा परिणाम कोई बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन फिलहाल दे देना चाहिए, और उसका भी परिणाम शीघ्र आने वाला है और जल्दी परिणाम आ जाएगा। इसलिए इसके मेंस के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग लेकर चल भी रहे हैं, और टेस्ट सीरीज UP स्पेशल की क्लासेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो ये तो आपके तात्कालिक हैं, बाकी और 2025 भी किस तरीके से आपके खाली होते जाने की स्थिति बना हुआ है, अगर आयोग आपके प्रति चैतन्य नहीं होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है एक तरीके से फॉल्ट हो जाएगा, और एक तरीके से करियर के साथ खिलवाड़ भी हो जाएगा कि आयोग को शीघ्र करना है। कई वैकेंसीज हैं, बहुत कुछ है। अब अगर सरकार चेती होती तो लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा भी आयोग से करवाती, और लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा भी होती, तो एक विकल्प छात्रों को यहाँ पर भी मिलता। मतलब 3 परीक्षाएं, UP PCS, समीक्षा अधिकारी और लोअर सबऑर्डिनेट, 3 ऐसी परीक्षाएं थी जो छात्रों को ऊपर से गिरे तो नीचे पकड़ ले, इस तरीके वाली चाहता ना कि अगर आसमान से गिरे तो खजूर पर, अगर PCS से कोई लटका तो लोअर में, और समीक्षा अधिकारी में सफल हो जाता था। तो ये समीक्षा अधिकारी तो चलो आती जाती रही है, लेकिन लोअर सबऑर्डिनेट एक बहुत बड़ी परीक्षा होती थी जो आपके हाथ से छिन चुकी है, जिसका कोई अता पता नहीं है। ऐसे पैसेंजर ट्रेन की भांति जो कहीं पर भी खड़ी हो जाती है, और वो भी कर दिया गया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसका स्तर भी गिर गया है। अब कोई MI SI का कोई मतलब नहीं रह गया है, EO का कोई मतलब नहीं रहेगा। नहीं तो PCS के समतुल्य हुआ करती थी, लोग लिखते थे मैं लोअर PCS हूँ,
पूरा प्रदेश इसके लिए, पूरे प्रदेश के छात्र इसके लिए परेशान हैं। आयोग को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। इतना सब कुछ करें, आयोग कमीशन के साथ और सरकार के साथ संवाद कई बार हुए भी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बारे में सक्रिय प्रयास होना चाहिए। फिलहाल विज्ञापन, जो नया विज्ञापन देना है, बीओ का विज्ञापन देना है, जीडीसी का विज्ञापन देना है, एंटी ग्रेड का विज्ञापन देना है, जीआईसी के प्रवक्ता का विज्ञापन देना है, ये नए विज्ञापन आने हैं। अब ये नए विज्ञापन कब आएंगे, जिसके आने की पूरी उम्मीद फरवरी मार्च में थी कि हाँ मार्च तक आ जाएगा। तो नए विज्ञापन अब इस नए विज्ञापन की तिथियां प्रारंभ हो रही हैं, ये भी शीघ्र। और इसमें पूरी इस क्रम में मार्च में आपका यूपी पीसीएस 2025 आएगा। उसके बाद फिर आपका एलटी ग्रेड प्रवक्ता लग सकता है, फिर आपका बीओ लग सकता है, फिर आपका जीडीसी लग सकता है। तो ये परीक्षाएं भी आपके इसी क्रम में संपन्न होनी है। तो आयोग के पास बहुत काम है, लेकिन फिलहाल आयोग अभी तक अपने उस कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में तीव्रता नहीं ला रहा है। तीव्रता लानी चाहिए, छात्रों के हितों को विशेष रूप से ध्यान देते हुए, क्योंकि यहाँ एक दिन का खर्चा कितना होता है छात्रों के ऊपर, उसकी ना सरकार को चिंता है ना आयोग को चिंता है। तो आपके ऊपर होने वाले इन व्ययों को, और सबसे बड़ी बात है व्यय तो छोड़िए, आपका समय तो जा रहा है, आपका जो मानसिक जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है बिना परीक्षाओं के ना होने से। तो ये स्थितियां हैं, इसलिए इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे आयोग, और इन परीक्षा तिथियों के बारे में तत्कालिक स्तर पर इसको वो किया जाए और इसका विज्ञापन जारी किया जाए। आरओ परीक्षा तिथि के लिए आयोग तत्काल इस पर अपना निर्णय दे, समिति अपने निर्णय दे और आयोग निर्णय ले ले, जिससे कि छात्र भलीभांति अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके, इस स्थिति से बाहर आ जाएं। तो ये सारी स्थितियां हैं। फिलहाल अपडेट यही है मित्रों कि आयोग की जो मीटिंग हो रही है और इसी मीटिंग में सारे निर्णय कई निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं और ये कई आपके फेवर में हो सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं। बस आपको अब इन नए कार्यक्रमों के साथ भी आपको लगे रहना है और लग जाना है। तो आप लोग आइए, देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस के इस टेस्ट सीरीज और रिवीजन प्रोग्राम समीक्षा अधिकारी के साथ जुड़िए। ये समीक्षा अधिकारी का पूरा प्रोग्राम पूरे करंट अफेयर्स के साथ, पूरे हिंदी के साथ और पूरे आपके जो परंपरागत आपके जो सब्जेक्ट हैं जीएस के, उनके साथ, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी न्यू स्टैंडर्ड के साथ है और न्यू पैटर्न के साथ है। तो आप आइए, इस परीक्षा कार्यक्रम के साथ भी जुड़िए और सहायक कुल सचिव की परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके साथ भी एक अपॉर्चुनिटी है, समय मिल रहा है कुछ दिन के लिए, तो उसके लिए भी जुड़ करके इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। तो आइए, ना विलंब कीजिए और जुड़िए इन परीक्षाओं के साथ, इन बैचेज के साथ, और आप भी अपने सुखद करियर का निर्माण स्वयं कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, लगे रहिए, बस मनोबल न गिरने दीजिए, आपका मनोबल, अंतःबल बना रहे और सफलता तो आपकी कदम चूमेगी ही चूमेगी। बस इसी के साथ फिर नए अपडेट के साथ, जैसे आयोग अपना निर्णय लेता है, नए अपडेट के साथ फिर आपके साथ शीघ्र मिलते हैं।